आपने मिसरा सुना होगा, जो दिल पे गुजरती है रकम करते हैं। अब चूंकि टेलीविज़न का दौर आ गया है, अब चूंकि सोशल मीडिया है, अब मनाजिर होते हैं, विजुअल्स होते हैं और उसको ब्रीफ किया जाता है। ऐसे ही होता है। सहाफ़ी इसी तरह से आजकल काम करते हैं, इस तरह भी काम करते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होता। हम जर्नलिस्ट हैं, हम कहीं जाएं, कुछ देखें और उसको एक्सप्लेन करें, ये एक अलग बात है। और एक शहरी मुश्किल से गुजरे और उसको एक्सप्लेन करे कि आपको लगने लगे कि आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ कल महसूस हुआ। वो वाकया सारा क्या था, मैं आपको थोड़ा सा उसका एक हिस्सा दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये आबादी से गुजरने वाला नाला जो कि बखर चुका है, और आप देखिए चंद घंटों की बारिश हुई है। आज 27 तारीख बरोज पीर 2020 की ये बारिश है, जो कि सिर्फ कराची के मखसूस इलाकों में बारिश हुई है। और हाल देख सकते हैं कि नाला बखर चुका है और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। मैं हुक्काम से अपील करता हूँ कि कब ये गौर करेंगे, कब इंक्रीजमेंट का खात्मा होगा और कब ये नाले की सफाई होगी। 30 सालों से हम लोगों ने इनको वोट दिया है और 30 सालों का नतीजा आप देख सकते हैं कि आज पूरा इलाका डूबा हुआ है। ना यहाँ के MNA, ना यहाँ के MCA, ना यहाँ के काउंसलर, ना यहाँ के चेयरमैन, कोई किसी के लिए पूछने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपील करता हूँ कि आए जायजा लें। ये देख सकते हैं, ये कोई नाला लाई नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, कोई दरिया सिंध नहीं है, ये आबादी के अंदर गुजरने वाला नाला है जो कि लोगों के लिए मौत का सामान। तो जैसे 5 Ws हम सबको याद है, जिसने जर्नलिज्म पढ़ रखी है, किताब पढ़ रखी है, किताबें पढ़ रखी हैं, तो हमें दिलचस्प इसमें यह भी लगा कि अपना मसला, उसको समझना, उसको बयान करना, जगह क्या है, दिन क्या है, मसला क्या है, ये सब कुछ इन्होंने बता दिया। मैं और शुएब तबसरा नहीं कर सकते, हम सिर्फ गम बयां कर सकते हैं, आपकी बात कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उसकी भी लिबर्टी ली। जाहिर है ये शहरी हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस इम्तिहान से गुजरने वाले इसी शहरी को बुलाते हैं और इन्हीं को इनवाइट करके तो इनसे बात भी करते हैं। सरफराज शेख आपका नाम है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अभी भी पानी इतने ही खड़ा है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ये है कि पानी उतर चुका है और रात भर हम लोगों ने मिलके अहले इलाका के साथ मिलके इसकी सफाई का जो काम है वो हमने किया है। तो अल्लाह का शुक्र है, रात गए तक काम करने के बाद अब सुकून से हम सो चुके हैं। लेकिन वो जो पानी इतना खड़ा हो गया, इतना पानी जमा हो गया, उसके बाद में जो मसाइल थे वो बहुत दिनों तक लोगों के साथ रहेंगे। ज़ाहिर है घर का सामान, किसी की मोटर बाइक बाहर खड़ी थी, किसी की गाड़ी बाहर खड़ी थी, ये सारा एक नया खर्चा है। ये महीने के हिसाब किताब से बिल्कुल अलग है। देखिए ये तो हमारे अब हर साल का ये मामला है ना। इस हद तक के मामला हो चुका है कि अगर कहीं बारिश की बूंदें बरसती हैं तो मेरी छोटी बेटी जो है अपनी गुड़िया को संभाल लेती है कहीं पानी में डूब ना जाए, क्योंकि बच्चे भी ट्रेन हो गए हैं कि उनको यकीन हो गया है कि हमारे ये जो बल्दियाती इदारों के लोग हैं कि नालों की सफाई नहीं करेंगे किसी सूरत में। और नाला भरना है, हमेशा भरना है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मुस्तफा कमाल साहब ने जो बढ़िया थे वो कहा कि उन्होंने बड़ा काम किया है और उनके दौर में, और ये नाला उन्हीं के दौर में बना। इससे कबल जो है कभी पानी नहीं आता था। तरक्की के नाम पे नाला बनाया गया। और मैं आपको हैरत की एक बात बताऊं कि जो नाला बना, इसकी शुरुआत जो होती है वो 80 फीट से होती है, और जब नाला जब खत्म होता है तो वो उसकी टोटल चौड़ाई 12 फीट से आ जाती है। अब हुआ ये कि जिस वक्त नाला बना, जब उसका दायरा छोटा हुआ तो दायरे के तामीरात के पैसों में बचत हुई होगी। उसके एहसास के जितने मकानात थे वो बेच दिए गए। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इंक्रीजमेंट हुई, लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। और वो तो ये सारा गरीब और मजदूर पेशा अफराद यहाँ पे रहते हैं। आप लोगों के घरों में जाएं, लोगों के फर्नीचर, अलमारियां, फ्रिज, कितना लाखों रुपए का नुकसान भी हर साल होता है। अब लोग किस हद तक, इस दफा तो मामला ये हुआ कि लोगों ने ब्लॉक के खड़े कर करके 3-3 फीट ऊंची अपनी दीवारें कर ली आगे से, गेट बंद करके, लेकिन पानी का जो बहाव है वो फिर भी आया पानी जी, बिल्कुल फिर भी आया। और ये मुझे बताइएगा, अगर इस नाले की सफाई होती रहती तो ये कम से कम इतना बिगाड़ नहीं आता। कंस्ट्रक्शन हो गई, आसपास के जमीन, छोटे छोटे प्लॉट्स बिक गए, वो सब कुछ एक तरफ, लेकिन थोड़ी सफाई होती तो बेहतर रहता। ठीक है, सफाई होती तो कुछ बेहतरी आती, बिल्कुल आती, लेकिन नाले का जो टैल जो 80 फीट से शुरू होकर चंद 12 इंच के पाइपों पे मुहित हो जाए तो ये कहाँ से पानी जाएगा। दूसरी बात ये कि आपने सफाई की बात की, पूरा साल सफाई नहीं होती और बारिश से एक हफ्ते पहले फंड रिलीज होता है, क्योंकि 80% जो कचरा है वो नाले के जरिए बह जाता है।
उनको बिल्डोजर के और डंपर के खर्चात नहीं करने पड़ते। कई दफा हमने हुक्काम वाला से अपील की है, टाउन में जाके, यूसी में जाके ये सफाई करवाएं। अच्छा। गुज़िश्ता बारिशों के अंदर जो कीचड़ आया था, वो कीचड़ जो है वो 15 दिन तक पड़ा रहा। बिलासपुर इलाके मकीनों ने अपने हाथ पांव काले करके छुट्टियां करके 3 दिन की मेहनत के बाद वो कचरे को समेट के बाहर फेंका है। तो इसके बाद भी जो है कोई सुनवाई नहीं होती, ये हमेशा का मामला है। अब ये तो चूंकि मैं देखिए शुक्रिया अदा नया करता दिन का हूं कि प्लेटफॉर्म आप आपके लोगों का- आपके पास है। देखिए इस वक्त आपकी बात आपको देखा जा रहा है, आपकी बात सुनी जा रही है। आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो महीनों, हफ्तों, सालों थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं, एक फ्रिज खरीदते हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं, सोफा सेट खरीदते हैं, और फिर उसके बाद में एक बारिश आती है और वो फिर दोबारा से उसी सब के लिए दौड़ भाग शुरू हो जाती है। एक तो ये मसला, दूसरे ये कि इस इलाके को अब कौन ठीक करेगा? क्या ऐसी बारिश होती रहेगी, लोग ऐसे ही परेशान रहते रहेंगे? प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप बात कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए इसका एक हल मौजूद है। प्लीज 2012 बताएं। के अंदर एक नाला अप्रूव हुआ, जो कि ये तय हुआ कि इसको आबादी से निकाल कर मेन रोड, जो हमारा सड़क साथ मौजूद है, 100 फीट की सड़क मौजूद है, उससे गुजारा जाएगा। इसके ऊपर कोई 10 से 20% काम शुरू हो गया, लेकिन वो पता नहीं किसकी नजर आ गया, उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। 10-8 साल तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। 8 साल बाद उस प्रोजेक्ट को खत्म करके रोड की तामीर शुरू कर दी गई। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये एक अप्रूव शुदा प्लान जिसका बजट मंजूर है, उससे काम शुरू हो गया, वो क्यों नहीं होता? अगर मैं फिर आपके तरफ से अपील करता हूँ कि अगर ये वाला मामला, नाले का मामला आबादी से निकल के रोड से हो जाए, तो मामला हल हो जाए, तो बहुत बड़ा मामला हल हो सकता है। और इसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ये अप्रूव प्लान है। अप्रूव प्लान है, सिर्फ एग्जीक्यूट होना है। अब एग्जीक्यूट किसने करना है ये तो ज़ाहिर हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे नाजरीन को, यहाँ का बल्दियाती नुमाइंदा कौन है, यहाँ का एमपीए कौन है, यहाँ का एमएनए कौन है, वोट किसको मिला था? देखिए यहाँ से जो हमेशा से एमएनए एमपीए रहे हैं, एमसीएम के रहे हैं, इस दफा मैं खुशकिस्मती को समझूं या बदकिस्मती समझूं कि इस दफा पीटीआई यहाँ से जीती है। और मैं आपको बड़ा अफसोस के बाद बता सकूं कि पीटीआई के जो एमपी है उसकी कल तस्वीरें आ रही है केक काटते हुए, उनकी अपनी भी सालगिरह थी। मैं सालगिरह की मुबारकबाद भी देता हूँ, लेकिन सालगिरह मनाने के बाद भी आप कम से कम अपने इलाके का रुख कर सकते हैं। कोई नजर आया वैसे? ये तो आपने कहा कि अच्छा, कोई नजर नहीं आया। एक जो चेयरमैन साहब हैं यहाँ के, शाहिद अंजुम साहब, वो एमसीएम के चेयरमैन हैं, वो वक्तन फवक्तन ये आते रहे हैं, वो बेचारे अपने तौर पे कोशिश कर रही है, लेकिन उनके इख्तियारात में कुछ नहीं है, ना मशीनरी उनके पास आ सकते हैं, ना डंपर आ सकते हैं। हमारे लेकिन एमक्यूएम के मेयर साहब हैं, फिर भी इनको मसला है। तो मेयर साहब तो खुद बाइख्तियार नहीं है ना, उनका बाइख्तियार इतना है कि वो जाके अपने दफ्तर में शायद बैठ सकें, क्योंकि कहीं इख्तियार नजर नहीं आता। पूरा कराची डूब चुका है और उसके बावजूद आप कहें कि आपने पानी निकाल दिया, इतना पानी निकला है। मैं आपका ये जुमला जैसे आपने अदा किया है ना, ठीक वैसे ही मेयर साहब के पास ले जाऊंगी कि भाई आपके पास तो इतना इख्तियार नहीं है कि आप ढंग से जाके अपने ऑफिस में बैठ सके। ये कराची का शहरी कहता है। मैं ये और सिर्फ यही नहीं, मैं शोएब और टीम नया दिन, ये जितने आपने प्रोजेक्ट जो 1-2 हमें गिनवाए हैं, इसके बारे में भी हम फॉलो अप लेते रहेंगे। सारे का सारा मामला हम इसे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, समा अपना काम करता रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे, बात कर रहे थे